Good morning to everyone class. Welcome in my YouTube channel BTB classes. In today's class we will discuss about the chapter number 15th of NCERT BEPS. क्लास बेब्स के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं. दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स इन योर सिलेबस. सो we will discuss firstly about the wave motion. Wave motion. देखिएगा क्लास, हमें पढ़ना है वेव मोशंस क्या हैं. ठीक है, वेव मोशंस क्या है देखिएगा. एवरी मीडियम इज़ द कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स. सभी मीडियम्स छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर कंसिस्ट हुए हैं. ऐसा हमारे पास काइनेमेटिक्स से प्रूफ होता है. डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से भी हमने इसको कंसिस्ट किया था कि एवरी एटम्स इज द कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल्स. सो देयर आर ऑल्सो द एटमॉस्फेयर इज द मीडियम्स. एटमॉस्फेयर मीडियम्स, दैट्स मीन्स मीडियम इज द कंसिस्ट ऑफ द स्मॉलर पार्टिकल. दैट्स मीन डस्ट पार्टिकल हो सकते हैं. ठीक है, बहुत सारी गैसेस आप एज्यूम करते हैं वो गैसेस हो सकती हैं. तो ये जो गैसेस हैं और जो मीडियम्स के मॉलिक्यूल्स हैं, इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स के वाइब्रेशन से हमारे पास कुछ एक गाइंट्स का एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रेवल कर पाता है. दैट्स वाई वी कॉल वेव मोशन इज द इट इज़ अ डिस्टर्बेंस. इट इज़ disturbance in medium by which energy is transferred from one point to another by vibration of particles of medium. ठीक है, देखिएगा ये कुछ नहीं है. वेव मोशंस में हमने बताया इट इज़ अ डिस्टर्बेंस होता है. डिस्टर्बेंस इन विच मीडियम इन द मीडियम्स बाय विच एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम द वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट बाय द वाइब्रेशंस ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द मीडियम्स. मीडियम्स के जो पार्टिकल्स हैं वो वाइब्रेशंस करेंगे और वाइब्रेशंस करने की वजह से क्या होगा, हमारे पास में एक मैकेनिज्म दैट्स मीन्स एक काइंड्स का एनर्जी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ट्रांसफर होगा. सपोज दैट ये हमारे पास में मीडियम्स हैं. ठीक है क्लास, ये मीडियम्स है. भाई हमने क्या करा, किसी भी इस पार्टिकल को डिस्टर्ब किया. ठीक है कि नहीं. अब ये आपने डिस्टर्ब किया बेटा, डिस्टर्ब करने से इसको आपने एनर्जी दे दी और ये एनर्जी लेकर के अपनी पोजीशन को बिना छोड़े वाइब्रेशन करेगा. दैट्स मीन्स आगे जाएगा और पीछे जा सकता है. हो सकता है ऊपर जाए, हो सकता है नीचे जाए. जब ये डिस्टर्ब होगा तो ये अगले वाले पार्टिकल को भी डिस्टर्ब कर देगा और डिस्टर्ब करने के बाद में दूसरा पार्टिकल भी डिस्टर्ब हो जाएगा, तीसरा पार्टिकल आएगा उसको भी डिस्टर्ब करेगा. यानी कुल मिलाकर के ये है पूरा मीडियम इस तरीके से डिस्टर्ब हो जाएगा. और देखिएगा एनर्जी हमने यहाँ दिया था और यहाँ तक तो ट्रैवल मैंने करा दिया क्लास. अब इसके आगे आप खुद ही करा दीजिएगा. दैट्स वाई वी कॉल दैट इज अ फॉर्मेशंस ऑफ द मीडियम्स पार्टिकल इज कॉल्ड वेव मोशन. ठीक है, तो क्लास देखिएगा, सपोज दैट आपने क्या करा, कोई भी एक वाटर था हमारे पास में, वाटर बॉडीज़ हैं. ठीक है, बिल्कुल शांत है, स्टेशनरी एकदम. और जैसे आपने एक पत्थर लिया और पत्थर यहाँ पर फेंक के मारा. ठीक है, तो जितने भी मॉलिक्यूल्स यहाँ पर प्लेस थे वो सारे के सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे और डिस्टर्ब होने के बाद में उनके अराउंड्स में जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उन सबको डिस्टर्ब करेंगे. ठीक है कि नहीं. और फिर ये उसके अगल बगल में, ठीक है, और ये उसके बराबर वाले को डिस्टर्ब करेंगे और फिर आगे डिस्टर्ब करेंगे. तो दैट्स मीन्स एनर्जी तो हमने यहाँ पॉइंट पर दिया था और एनर्जी ट्रांसफ़र होते होते आपके साइड तक पहुँच जाएगा. दैट इज़ कॉल्ड वेव मोशन. क्लियर हुआ कि नहीं हुआ. ठीक है, तो मीडियम का डिस्टर्बेंस ही क्या है हमारे पास, वेव मोशन से. कुल मिला के ये है कि किसी भी डिस्टर्बेंस को आपको वेव की फॉर्म में क्या करना है, ट्रांसफ़र करना है. इज़ दैट क्लियर और नॉट. ठीक है, चलेगा. तो बात करते हैं वेव्स. हम समझ चुके कि वेव्स कुछ नहीं है, इट इज़ द डिस्टर्बेंस मीडियम्स. ठीक है, मीडियम्स में कोई ना कोई डिस्टर्बेंस है, उस डिस्टर्बेंस को अब हम पढ़ रहे हैं. देयर आर टू टाइप्स ऑफ wave. Number one, ट्रांसवर्सल वेव और दूसरा है बेटा लॉन्गिट्यूडनल वेव. ट्रांसवर्सल वेव में क्या होता है, द वाइब्रेशंस ऑफ द मॉलिक्यूल्स
vibrations of particle of medium perpendicular to the velocity of wave। देखिएगा इसमें मैंने कहा कि अगर बाई मीडियम्स के पार्टिकल्स वेव के चलने की डायरेक्शंस के एकदम परपेंडिकुलर वाइब्रेशंस करेंगे, दैट्स मीन्स कि ये पार्टिकल्स हमारा ऊपर गया और फिर यही पार्टिकल हमारे पास नीचे जाएगा, तो क्लास कुछ इस तरीके का वेव फॉर्मेशंस हमारे पास होगा। और इस कंडीशंस में जो भी हमारे पास में वेव्स बनेगा उस वेव को हम बोलेंगे ट्रांसवर्सल वेव। क्या पढ़ेंगे बेटा? ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास में वेव ट्रांसफर होगा बेटा। वेव के चलने की डायरेक्शन ये आ गई, दैट इज़ द स्पीड, और मॉलिक्यूल्स ऑफ द पार्टिकल्स वाइब्रेट कर रहे हैं बिल्कुल 90 डिग्री पर। वेलोसिटी के साथ वाइब्रेशन कितने डिग्री पर है? 90 डिग्री पर। सो वी कॉल ट्रांसवर्सल वेव। बेटा एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एग्जाम्पल, व्हेन वी टाई अ रॉप फ्रॉम अ फिक्स्ड रिजिड सरफेस, ठीक है क्लास, तो इसको इस तरीके से पकड़ करके जब आप झटका देंगे इस रस्सी को यहाँ पर बांध करके, तो रस्सी में कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म्ड हो जाएगा, तो उसको हम पढ़ेंगे बेटा कौन सा? ट्रांसवर्सल वेव, ठीक है कि नहीं। ये हमारे पास रॉप है, ठीक है, ये क्या है बेटा? रॉप, रस्सी है हमारे पास, ठीक है। इस रस्सी में जो वाइब्रेशन हो रहा है उस वाइब्रेशंस को हम बोल सकते हैं क्या है बेटा? ठीक है, हमने हैंड्स बना दिया इसको शेक करते हुए, चलेगा। और किस में ट्रैवल हो सकती है? अभी मैंने बताया इसमें वाटर में जो ट्रांसफ़र हो रहा है ये भी हमारे पास कौन सा है? ये भी हमारे पास में वेव फॉर्मेशंस ऑफ ट्रांसवर्सल वेव है, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूडनल्स की बात कर लेते हैं अब हम। लॉन्गिट्यूडनल्स, व्हेन वाइब्रेशंस ऑफ पार्टिकल ऑफ medium in the direction of wave propagation। वेव प्रोपोगेशंस की डायरेक्शंस में, वेव प्रोपोगेशंस का मतलब है बेटा कि जो भी हमारे पास में मीडियम्स के पार्टिकल्स हैं, जिधर वेव जा रहा है उधर की तरफ ही क्या करेंगे बेटा? वाइब्रेट करेंगे, यानी आगे पीछे। यानी कि वेव अगर मेरा इधर जा रहा है, ठीक है, v स्पीड से, तो वाइब्रेशंस भी पार्टिकल के इधर होंगे, और पीछे अभी वाइब्रेशन हो रहे थे बेटा ऊपर नीचे, ठीक है। तो अब क्या हो रहा है यहाँ पर? हमने कि मीडियम्स वेव फ्रंट्स तैयार करे हैं, ठीक है। ये साउंड्स वेव के एग्जाम्पल है हमारे पास, जो आपने 9th में पढ़ा होगा, ठीक है कि नहीं। तो इस तरीके से हमारे पास मीडियम्स के जो पार्टिकल हैं ये कंप्रेस्ड हो गए, ठीक है। तो कंप्रेशंस पढ़ते हैं इनको, क्या पढ़ते हैं बेटा? कंप्रेशंस एंड रेयरफैक्शन, शायद आप लोगों ने पढ़ रखे होंगे ये सब चीज़ें। कंप्रेशन, और बेटा ये जो खुले खुले से हैं इनको पढ़ते हैं रेयरफैक्शन। ऐसे यहाँ पर हमारे पास वेव में इसको पढ़ते हैं बेटा क्रस्ट, इसको पढ़ते हैं टफ, TROUGH, टफ, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान रखेंगे। जो नीचे आया हमारे पास में ट्रस्ट, टफ एंड क्रस्ट, और ये हमारे पास कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन। तो देयर आर द 2 टाइप्स ऑफ वेव्स, ट्रांसवर्सल वेव एंड लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव्स क्या हैं? ये वेव कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है। इस चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा बेटा साउंड वेव, ठीक है। तो साउंड वेव है, साउंड वेव ट्रैवल करता है किस फॉर्म में? लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो दैट्स वाई वी कॉल साउंड वेव्स आल्सो कॉल्ड लॉन्गिट्यूडनल वेव, ठीक है। तो जहाँ जहाँ साउंड्स वेव आएगी मैं वहाँ पर लॉन्गिट्यूडनल टर्म्स यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। तो आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉज वीडियो, नोट इट डाउन।